जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे लाइव स्ट्रीम पे ये सवाल पूछते रहते हैं कि भैया अगर मार्केट में क्रैश आता है तो क्या करना चाहिए। और आपने जो दो तीन क्रैश देखे हैं तो क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके से आपने उन क्रैश को ओवरकम किया है। तो उसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए ये एक अच्छा टॉपिक है, और मे बी जो नए लोग हैं, जो नए नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किए हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों, हाइप बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में साइकोलॉजी, आपका जो दिमाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपका जो इमोशनल कंट्रोल है और आपका जो बिहेवियर है ड्यूरिंग द मार्केट क्राइसिस, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है रेदर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसी चीज़ों पे आज हम कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो रिड्यूस पोर्टफोलियो चेक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पैनिक जब लोग करते हैं, पैनिक सेलिंग खासकर जब मार्केट में क्रैश आता है, तो उसकी कुछ वजह होती हैं। वो वजह मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन करी हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको रोज रोज हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है। ठीक है, इससे आप और ज़्यादा पैनिक में आओगे, और ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे। तो ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली जब मार्केट क्रैश हो उस वक्त ये जो सेंसेशनल टीआरपी न्यूज़ चलती है ना, मार्केट से 5 लाख करोड़ गायब, मार्केट से 10 लाख करोड़ का गायब, वो उस तरीके की सेंसेशनल न्यूज़, ठीक है, आर्टिकल्स या मीडिया, यूट्यूब वीडियो वाली न्यूज़, उन सभी न्यूज़ से हो सके तो थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जर्नी पर आप हैं, उनका कुछ नहीं जाता, उनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, वो तो किसी भी तरीके की सेंसेशनल न्यूज़ चलाते रहेंगे। आपको खाली लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। याद रखिए, आज जो भी हो रहा है उससे आपके जर्नी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आज से 10 12 15 20 साल बाद जब आप अपनी जर्नी खत्म करेंगे, तो आज जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो मायने ही नहीं रखते। ठीक है, तो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे नजर रखिए। जैसे गुरु द्रोण ने जब अर्जुन से पूछा, जब एक लकड़ी की मछली उन्होंने पेड़ पे टांगी थी और उसकी आंख पे निशाना लगाना था, तो गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो आपको सिर्फ अपना जो टारगेट है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिस्टोरिकली एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जितने भी क्रैशेस आए हैं, ठीक है, मार्केट वहां से रिकवर होकर उसने बहुत अच्छा गेन इन्वेस्टर्स को दिया है, अगर आपने पैनिक सेलिंग नहीं करी है। चाहे वो 2000 का डॉट कॉम बबल क्रैश हो, चाहे वो 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हो, चाहे वो 2020 का कोविड क्राइसिस हो, मार्केट वहां से रिकवर होके ऊपर आई है। और उसके बाद वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हुई है। यानी कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है पैनिक में, सिर्फ सेल नहीं किया, अगर होल्ड भी किया है अपनी पोजीशन को, तो भी आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया है। तो हिस्ट्री ये बताती है कि पैनिक सेलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन होता है, उसके बाद नया हाई लगता है जल्दी ही। ठीक है, आपका अगर पोजीशन बनी हुई है, उस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री यही बताती है कि मार्केट रिकवर होती है। और जब भी, देखिए दोस्तों, और कुछ काम आपको करने होते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आता है। ठीक है, और उसी पे मैंने एक टॉपिक बनाया, स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अपने पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी रखी थी और 30% डेट रखा था। ठीक है, लेकिन मार्केट क्रैश हो गया। अब आपका डेट वाला पोर्शन तो उतना ही रहा। ठीक है, लेकिन आपका इक्विटी वाला पोर्शन मान लीजिए हैवी क्रैश आया, 70 से 55 हो गया या 50 हो गया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना होगा। ठीक है, आपको कुछ पैसा डेट से निकाल के इक्विटी में डालना होगा। ठीक है, इसके दो फायदे होंगे। पहला, आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंस हो जाएगा, आपका इक्विटी फिर से 70 और डेट फिर से 30 हो जाएगा। दूसरा,
आप सस्ती एनएवी पे इक्विटी खरीद लोगे, ठीक है। तो एक पंथ दो काज, आपका पोर्टफोलियो भी रिबैलेंस हो गया और आपने सस्ती एनएवी पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए। रिस्टोरिंग टारगेट बैलेंस, तो रिबैलेंस, देखिए रिबैलेंस जो होता है ना, फोर्स करता है यू टू सिस्टमेटिकली सेल ओवरवेट स्टेबल असेट्स, जैसे भी आपके पास होंगे, डेट्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो ओवरवेट हो गए हैं, उनको बेचोगे तो ऑटोमेटिकली आप सस्ती एनएवी पे इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदोगे, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट का मैंने कंपैरिजन बना रखा है, ठीक है। पहले 70% था, फिर मार्केट में क्रैश आया, फिर वो 52% हो गया, रीबैलेंस करके दोबारा उसे 70% किया, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई है। और क्या क्या स्टेप होते हैं दोस्तों इसको रीबैलेंस करने के, तो सबसे पहले मेजर द ड्रिफ्ट, कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है। अगर इक्विटी पोर्शन जो है 5%, 8%, 10-15% गिरा है, तो उसको रिबैलेंस करना ठीक रहता है। और रिबैलेंस करने के लिए अपने फिक्स वाले जो इनकम है, जाकि डेट, वहां से निकाल कर आपको इक्विटी में डालना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका 6 से 12 महीने का लिक्विड इमरजेंसी फंड हमेशा अनटच रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिक्विड इमरजेंसी फंड से पैसा नहीं निकालना है। मैं हमेशा अपने लाइव में, या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे साथ 1-to-1 सेशन पे लोग आते हैं, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि आपके 6 महीने की जो सैलरी है, उसको आपको टच नहीं करना है, वो आपका इमरजेंसी फंड है। आपका इमरजेंसी फंड ही आपके म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टमेटिक बाय, रिलोकेट कैपिटल फ्रॉम ओवरवेट फिक्स्ड इनकम वाले, मतलब डेट फंड हो गए, ठीक है, उससे इक्विटी में आपको डालना है। और ये आपको सिस्टमेटिकली करना है, ऐसा नहीं करना कि एक बार में करना है, धीरे धीरे करना है, सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ, एक ही बार में नहीं करना है। क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, उसे भी आपको एब्जॉर्व करना है। उसे एब्जॉर्व करने का तरीका क्या है, स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके आपको बाय करना है। और इस स्लाइड में वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आप पैसा डिप्लॉय करेंगे, तो उसको वन सिंगल शॉट में नहीं डालना है। और कई लोगों के पास कुछ पैसा भी पड़ा होता है, जो वो कहते हैं कि भैया मेरे पास 5 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है, क्या ये डाल दूं, मार्केट आ गया है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टैगर्ड मैनर में डालो, उसे टुकड़ों में डालो। मान लो आपके पास 3 लाख है, तो 75,000 रुपये महीना डालो। तो ऐसा करके आपका 4 महीने में वो पैसा डिप्लॉय होगा, और वो जो वॉलेटिलिटी है 4 महीने की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और आपको एक एवरेज एनएवी मिल जाएगा। यही आपको रिबैलेंस करते वक्त भी ध्यान रखना है। अब कुछ क्रिटिकल फिटफॉल हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पैनिक सेलिंग, ठीक है। मार्केट क्रैश हुआ, आपने स्क्रीन देखी, फिर आपने न्यूज़ देखा, न्यूज़ में लोगों ने डरा दिया, फिर आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब में यूट्यूबर्स ने और डरा दिया, और आपने घबराहट में बेच दिया। ये नहीं करना है, ठीक है। और ओवर लीवरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर लीवरेजिंग मतलब वो जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी वगैरह उठा लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए का दे के वो 1000 रुपए का माल उठा लेना, उससे ये होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट, आप ये सोचते हो कि मार्केट बॉटम पे है, तो मैं 100 रुपए दे के 1000 रुपए का माल उठा लेता हूँ, लेकिन आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, और आपको नहीं पता कि मार्केट कितने दिन तक वहाँ रहने वाली है। तो उससे आपका नुकसान होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और चेजिंग यील्ड मत किया कीजिए, मतलब स्पेकुलेटिंग इन लो क्वालिटी पेनी स्टॉक्स और हाई रिस्क असेट सिंपली बिकॉज प्राइस फॉल। तो अगर प्राइस फॉल कर गया, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में दोस्तों पैसा लगाइए, रेदर देन जो चीप पेनी स्टॉक्स हैं, जो बिल्कुल ख़त्म होने के जिनके आसार हैं, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। और हर साल हमारे शेयर बाज़ार में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। आप 5 साल पहले का निफ्टी 500 देखोगे और आज का 500 देखोगे, उसमें काफ़ी सारी कंपनियां खत्म हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं, ज़ीरो हो चुकी हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी और अपने आप को किस तरीके से काम रखना है, कूल रखना है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बटन पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड मिलेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। उन लिंक के थ्रू आप जाके फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके भाई को एक सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।